हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सेशन का जो एजेंडा है वो है कंपैरिजन बिटवीन टू एग्जाम्स यूपीएससी सीसेट एंड कैट। क्यों हमने यही टॉपिक चुना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे या सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा कि इस बार जो यूपीएससी सीसेट का पेपर है उसका लेवल कैट के बराबर था, कि कैट में जैसा पेपर पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार यूपीएससी सीसेट के अंदर वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्या सच में लेवल वैसा ही था। तो इन सारी बातों पे आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। एडिटअप आप लोगों के लिए एक ये सीसेट की कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक लेकर के आया है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसको सीसेट में जरा सी भी दिक्कत आती है, मेरा मानना है कि उसके पास ये गाइड बुक होनी बहुत जरूरी है। और वैसे भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट को टाइम मैनेजमेंट को लेकर के हमेशा दिक्कत रहती है, तो हमने क्या किया है, सीसेट के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन इस गाइड बुक में डाल दी है, सो दैट आपको सीसेट के लिए कहीं कोई रिसर्च ना करनी पड़े, कहीं से ज़्यादा चीज़ें ना ढूंढनी पड़े। आप सिर्फ इस गाइड बुक को डाउनलोड करिएगा और हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इंफॉर्मेशन कैसी? जैसे कौन कौन से कंपोनेंट पूछे जाते हैं और कंपोनेंट में भी किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और फिर हमने क्या किया, पिछले 10 साल के पेपर उठाए और हर एक पेपर को सोल्व करके वहां से कंक्लूड किया कि कौन से टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो सारा डाटा हमने इस गाइड बुक में डाल दिया। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है, लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ देना है और आपकी कहानी बहुत आसान हो जाएगी। साथ में एक बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है सीसेट के लिए, वो इसमें डाली है। और हमारा जो कोर्स है उससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन भी आपको इस गाइड बुक में आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे जरूर डाउनलोड करिएगा, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी सीसेट और कैट के एग्जाम में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों का पर्पज क्या होता है। यूपीएससी सीसेट का जो पेपर कंडक्ट करवाती है वो प्रीलिम्स के अंदर करवाती है, पेपर 2 के नाम से। पहला जीएस पेपर 1 होता है, दूसरा फिर आपका सीसेट होता है। और यूपीएससी का मानना है कि ये आप लोगों के एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, कैट का जो पेपर होता है ये यूपीएससी सीसेट यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, लेकिन कैट का पेपर हर एक साल एक आईआईएम को, क्योंकि कैट का जो पेपर होता है ये एमबीए के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होता है जिससे आपको इंडिया के जो 21 आईआईएम है और जो अच्छे कॉलेज है वहां पे एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। और आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर किसी आईआईएम में अप्लाई कर पाते हैं। तो बेसिकली ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक डिग्री करेंगे, फिर आपको कहीं अच्छी जगह आपको पैकेज मिलेगा तो आपकी जॉब वगैरह ये सब होता है। ठीक है, और इस बार का जो पेपर है कैट का वो आईआईएम लखनऊ करवा रहा है, इससे पहले वाला आईआईएम बेंगलोर ने करवाया था। तो इस तरीके से हर एक साल किसी न किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ये एग्जाम कंडक्ट करवाने की, एक आईआईएम को। ठीक है भाई, अब दोनों में अंतर क्या है? पहला, कैट का पेपर स्कोरिंग होता है, सारे पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बेस पे परसेंटाइल बनेगी, फिर आपको कहीं किसी एक बढ़िया आईआईएम में आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सीट मिलेगी। लेकिन यूपीएससी सीसेट एक क्वालिफाई नेचर का होता है, 200 मार्क्स हैं, 66 नंबर लेने हैं, आप क्वालिफाई कर जाओगे, यहीं पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर ढंग से मेंस लिखो, फिर आप अपना इंटरव्यू दो और आपका आईएएस आईपीएस बनने का सपना पूरा होता है। पहला तो ये डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा, यहां भी 3 कंपोनेंट पूछे जाते हैं यूपीएससी सीसेट में, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। कैट में भी 3 पेपर होते हैं। ठीक है, एक आपका जो होता है जो वर्बल और नॉलेज और कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन और जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, पहला। दूसरा एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो ये 3 पेपर होते हैं, तीनों को कंपेयर करेंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। मैं मान के चल रहा हूं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नाम दे रहा हूं। सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, हर एक चीज में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। यूपीएससी सीसेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2011 में लॉन्च हुआ था यूपीएससी सीसेट, 2015 ऑनवर्ड क्वालिफाई होगा। लेकिन पहले क्वांट के क्वेश्चन 80 में से 25 30 के मिडल में कहीं रहते थे, आजकल बढ़ गए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे आजकल 40 से 45 पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिलेबस ये होता है।
इन टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन खोलोगे तो वहां कुछ और मिलेगा आपको, लेकिन मैंने एक अच्छी अध्ययन के आधार पे आपके लिए डिसाइड किया कि मैथ की लैंग्वेज में इन टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं कैट की बात करूं तो यहां भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं। इसका नाम होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इस पेपर का नाम। 3 पेपर होते हैं, 40-40, 3 सेक्शन होते हैं 40-40 क्वेश्चन के, और उसका सिलेबस ये होता है। इसमें हमने डीआई नहीं लिया है, क्योंकि डीआई और लॉजिकल रीजनिंग एक अलग पेपर भी पूछा जाता है यहाँ। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परमुटेशन, फंक्शन, लिमिटेशन, उनसे होते हैं। बाकी टॉपिक से भी आते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैट का जो आपका सिलेबस है, ठीक है भाई। दूसरा, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो यहां पे रीजनिंग से क्वेश्चन पहले 2011, 14, 15, 16 तक भी 25 तक आते थे, लेकिन ईयर बाय ईयर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 10 से 15 ही रह गए हैं। 2023 के पेपर में तो 11 सवाल ही पूछे गए थे। तो ये आपके टॉपिक है जहां से सवाल पूछा जा रहा है। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां इस सेक्शन का नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। और डीआई भी वो आसान वाला डीआई नहीं जो किसी बैंक के पेपर के प्रीलिम्स में पूछा जाता है या कभी यूपीएससी के अंदर पूछा गया, नहीं, बहुत भयंकर वाला डीआई, अच्छा डीआई होता है। लॉजिकल रीजनिंग में भी अच्छे वाली पजल और अरेंजमेंट होती है। कुछ टॉपिक हो सकते हैं एक आध कॉमन, जैसे सिलोगिज्म वगैरह से कभी सवाल पूछ लिया हो ये वो, अदरवाइज कोई मैच नहीं है दोनों का इस वाले पार्ट में, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहां उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, बहुत दूर दूर है दोनों, ठीक है भाई। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे भी 40 रहते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट के अंदर 26 से 30 होते हैं। यानी कि अगर मैं लेटेस्ट पेपर की बात करूं 2023 की, तो यहां से 22 पैसेज पूछे गए, जिसमें से आपके मतलब कुछ पैसेज, टोटल क्वेश्चन 26 थे, तो 2 ही पैसेज ऐसे थे जिनसे 2-2 क्वेश्चन थे। आई थिंक बाकी सबसे वो सिंगल क्वेश्चन थे, पता नहीं 3 थे, कुछ ऐसा ही था। 22 से 23 पैसेज पूछे गए जो सिर्फ रीडिंग, ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन वाले ज्यादा थे। और यहाँ पे वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे भी पैसेज आता है, लेकिन यहाँ पैसेज मोस्टली ऐसे होते हैं जिनसे एक ही क्वेश्चन होगा। यहाँ बहुत लंबे लंबे पैसेज होंगे कॉम्प्रिहेंशन, जिनसे 4-4, 5-5 सवाल होंगे। क्लोज टेस्ट भी होगा और दूसरे टाइप की एबिलिटी से सवाल भी होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, यहाँ 26 to 30 है। तो यहाँ भी मैं कहूंगा कि कोई मैच सा है नहीं खास, है ना, कोई मैच है नहीं खास। सिर्फ क्वांट में ही थोड़ा बहुत मैच है, अदरवाइज बाकी के पेपर में बड़ा अंतर है भाई। पहली चीज तो सिलेबस के हिसाब से यही दिमाग में डाल लो, ठीक है। आप बार बार चिल्लाते रहते हैं कि सर कैट का लेवल था, कैट का लेवल था। कैट का पेपर खोल के तो देखो, मैं आपको बताऊंगा क्या सच्चाई है, ठीक है, क्या सच्चाई है। दूसरा, अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यूपीएससी सीसेट और कैट के लेवल में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे पेपर टफ है, ईयर बाय ईयर पेपर मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्वालिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है आज भी। आप ये मत सोचो पेपर टफ है, ठीक है। अगर 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन में 40 से प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टफ होंगे, आपको लगेंगे, क्योंकि आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, तो हो सकता है आपको 50-60 क्वेश्चन भी बहुत टफ लगे। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको 27 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं। तो जो बच गए, जो 40 से 50 क्वेश्चन भी चलो टफ है, तो जो 30 क्वेश्चन क्वालिफाई करने के लिए जो इजी बच गए उनको आइडेंटिफाई करना है और सोल्व करना है आपको। इजी नहीं कहूंगा, इजी टू मॉडरेट कहूंगा उनको मैं, ठीक है। तो है टफ, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए टफ नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। क्योंकि आपकी वो एबिलिटी चेक कर रहा है, तो आपको इतनी तो समझ वो देगा ही ना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, तो आप उसे छोड़ दो, मत अटेम्प्ट करो भाई, है ना। अब आप चिल्लाते रहो, कहने को आप इस वीडियो पे भी बहुत सारी कुछ लिख सकते हो कि ये आप तो ऐसा कह रहे हो, आप करके दिखाओ। मैंने सोल्व किया है भाई, हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है, उसमें हम 2023 के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज। आपके अंदर कहीं कमियां हैं तो उससे भी आइडेंटिफाई करो, ऐसे ब्लेम करना भी ठीक नहीं है। हाँ, पेपर टफ है, कोई दो राय नहीं है उसमें, और इतना टफ पेपर पूछा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको सीसेट से कितनी जरूरत पड़ेगी, एक बेसिक सा आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, और वो आप बता सकते हैं इजी पेपर दे के भी, है ना। तो मतलब आ रहा है पेपर सच में टफ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपीएससी सीसेट का पेपर टफ नहीं है, बहुत टफ है,
और आसान पूछा भी जाना चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं यूपीएससी को इसका लेवल हल्का करना चाहिए थोड़ा, लेकिन आज भी क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं है। हाँ, मेहनत तो लगेगी, मेहनत करके आराम से क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, कैट का पेपर टफ है। ठीक है, कैट का पेपर दो वजह से टफ है। पहला तो लेवल टफ है, ठीक है, लेवल टफ है, और दूसरा क्या है कि कंपटीशन भी तो है ना, कंपटीशन भी है। यहां नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां फिक्स है कि क्वालिफाई करना है, लेकिन यहां तो मेरिट में आना है ना। जितना अच्छा स्कोर होगा, जितनी अच्छी परसेंटाइल होगी, उतने ही बढ़िया जो आपका पसंद का आईआईएम है, कॉलेज है, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसीलिए ये टफ है। ठीक है, लेवल तो टफ है ही पेपर का, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंपटीशन भी बड़ा तगड़ा है, क्योंकि आपको जीतना तो है ही, लेकिन सबसे पहले भी जीतना है। यहां जीतना है, सिर्फ पहले आओ बाद में आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ये बैरियर है 33% का, इसके बाद 34 वाला भी बराबर है, और जिसके 98 आए वो भी बराबर है, लेकिन यहां पे बराबर नहीं है। समझ रहे हो ना, जिसका कम स्कोर आएगा फिर उसे एडमिशन नहीं मिलेगा बढ़िया जगह पे। ठीक है, तो इसलिए दोनों में डिफिकल्टी लेवल में बहुत अंतर है। ठीक है, एक तरफ से मत देखा करो। अब मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बताता हूं। आप यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चन देखोगे, मैंने अच्छे क्वेश्चन ही लिए, जिनको देख करके आपको लगेगा कि बहुत टफ है। जैसे ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया, बस 2 स्टेटमेंट दे दी और हम घबरा जाते हैं। हालांकि जिसका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है वो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेगा भाई, मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन पूछने का थोड़ा तरीका डिफरेंट सा होता है आमतौर पे जो हम मैथ पढ़ते हैं, क्योंकि आप उस लेवल का नहीं पढ़ते हो। आप पढ़ते हो कहीं से भी उठा करके, कोई भी बुक उठाई गणित के नाम पे और पढ़ लिया, तो फिर आप यूपीएससी के फैमिलियर क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है बहुत। आप बोलोगे कि सर आप करके दिखाओ, मैं मानता हूं एग्जाम प्रेशर में बैठ के सोल्व करना और बाहर खड़े होकर बात करने में दिन रात का अंतर है, लेकिन यकीन मानिए मेरी प्रैक्टिस है अच्छी, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, तो मुझे ठीक ठाक लगा। आपको मुश्किल लगेगा, और पेपर मुश्किल था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। समझ रहे हो, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस पे थोड़ा सा काम कर लोगे, आपके बेसिक कंसेप्ट को अच्छा बना लोगे, हमारी यूट्यूब सीरीज को देख लोगे जो अभी चल रही है, ठीक है, यूपीएससी सीसेट मैथ फ्री, ये सीरीज हमारी अभी भी चल रही है, जिसमें हम क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के हर रोज लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, उसे फॉलो करो। और वहां पे हम कंसेप्ट भी करवा रहे हैं, और ये जो पीवाईक्यू है वो भी करवा रहे हैं, देखो तो सही, आपको पता चलेगा, है ना। तो लेवल है, पर अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी है तो डूएबल है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरीके का है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देखिएगा, ये आप क्वेश्चन देखिएगा, तो बहुत ज्यादा, और मैंने डिफिकल्ट लिए, इजी वाले नहीं लिए, मैं कंपेयर उसी लेवल से कर रहा हूं। ठीक है, तो ये यूपीएससी सीसेट का लेवल है। अब कैट पे आओ, ये देखो, ABC be non-zero real number such that this ax square bx if the set s consist of all integer m such that, ये कहीं आसपास भी नहीं है यार। ठीक है, आपने पता है क्यों कंपेयर कर लिया, आपने यूपीएससी सीसेट और कैट का पेपर कंपेयर कर लिया, जानते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैट का क्वेश्चन है, मैं मान रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट में पूछा गया, ये छोड़ो। अब ये क्वेश्चन कैट का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो है ही नहीं यूपीएससी सीसेट के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन शायद जो यूपीएससी में पूछा गया उससे आसान है। ठीक है, ये वाला नहीं, ये मैंने गलत बता दिया, ये वाला, ये सेम क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट में पूछा गया, तो आपको लगा कि मैंने कैट के पेपर में भी यही क्वेश्चन देखा, यहां भी। हाँ, अगर कैट के पेपर में 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 10 क्वेश्चन का लेवल ही सीसेट के लेवल का है। मेरी बात को समझो, समझ रहे हो, 40 क्वेश्चन अगर क्वांटिटेटिव एबिलिटी से पूछ रहा है तो उसमें से 10 क्वेश्चन इसके साथ मैच करते हैं, बाकी के 30 क्वेश्चन या तो टॉपिक डिफरेंट है या उनका लेवल बहुत अच्छा है, और इसीलिए 10 नहीं करते होंगे, चलो मैक्सिमम आप अपनी लगा लो कि 15 करते होंगे, लेकिन उसको इस तरीके से कंपेयर करना वो ठीक नहीं है। ठीक है, कैट के कंपैरिजन में यूपीएससी सीसेट का लेवल अभी नहीं है। हाँ, हमने कुछ एक क्वेश्चन सेम पूछ लेता है, कुछ एक बेसिक चीजें होती है, उनको कंपेयर करके हम ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं है भाई। ठीक है, बात समझिए मेरी गौर से। अब ये देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट भी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, और ये भी पूछता है, लेकिन इन दोनों के क्वेश्चन में दिन रात का अंतर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख के आप आइडिया मत लगाओ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख के,
तो है, मिलता है 15-20% क्वेश्चन मिलते हैं दोनों के, लेकिन सीसेट एक अलग है, कैट का एग्जाम एक अलग है, और अलग ये है कि कैट के एग्जाम का लेवल भी टफ है और उसमें कंपटीशन भी है, लड़ाई जीतनी है और पहले नंबर पे आके जीतनी भी है, लेकिन यहां सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो दोनों को अगर कंक्लूड करें तो मैं ये कहूंगा कि 20-25% क्वेश्चन क्या है, सेम लेवल के हैं, लेकिन अदरवाइज कैट का लेवल टफ है, कैट जो है वो टफ है, और जो यूपीएससी सी सेट है वो भी टफ है, ऐसा नहीं है कि वो इजी है, ये भी टफ है, लेकिन इसका पलड़ा भारी है, कैट का पेपर बहुत टफ है। ठीक है, सी सेट के मुकाबले में यहां से अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हो इजीली। ठीक है, बशर्ते आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यूपीएससी के लेवल के। तो कहां से मिल सकते हैं मैं बताता हूं। हमने कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, और ये 100% यूपीएससी सी सेट के लिए कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम आपको सिर्फ 100 घंटे के अंदर बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करवा देंगे। सारी कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, रिकॉर्डेड है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के, कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है मैथ या प्रैक्टिस नहीं की है उस लेवल की, तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से यूपीएससी लेवल। फिर टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज में भी आपके हर तरह के टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं आपके, फिर आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट है, तो सारे टाइप के टेस्ट मिलते हैं। फिर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, वीक में एक दिन लाइव डाउट सेशन होता है, और आपको इसके अलावा मेल पे क्वेरी पूछनी है, आपको कॉल पे पूछनी है, या फिर डिस्कशन फोरम पे भी टाइप कर सकते हो। और एग्जाम से पहले हम आपको रिवीजन भी करवाते हैं, और वो क्लासेस लाइव आपको मिलेंगी। ठीक है, एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले आपको रिवीजन भी करवा देंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो फैकल्टी इसके अंदर मैं आपको क्वांट पढ़ा रहा हूँ, नरवीर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और मेघना मैम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है यूपीएससी सी सेट के लिए। जाइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करूंगा कि थोड़ी बहुत भ्रांति आपके मन में होगी तो वो दूर हुई होगी। दोनों एग्जाम के लेकर के टफ हैं, दोनों पेपर बहुत टफ हैं, यूपीएससी सी सेट भी टफ है, लेकिन क्वालिफाई करना आज भी थोड़ा आसान है एज कंपेयर टू कैट, लेकिन आपकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी जरूरी है। ठीक है भाई, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के सेशन को करते हैं खत्म। यूपीएससी सी सेट के रिगार्डिंग अभी भी कोई डाउट बचता है, आपको कोई स्ट्रेटेजी जाननी है, तो हम एक लाइव वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें हम आपको 1.5 से 2 घंटे में ये बता देंगे क्लियर कट कि ये आपको आजकल पॉइंट जो है फेस करने पड़ रहे हैं सी सेट के अंदर, इनका ये सोल्यूशन है, आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाए। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है जी, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।